subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। जमात हश्तुम के 3.2 द सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, इसके पहले वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं चिट चैट। डू यू लाइक टू लिसन टू म्यूज़िक सॉन्ग्स, यानी गपशप में हम बात करेंगे। क्या आपको म्यूज़िक यानी मौसीकी, संगीत या गाने सुनना पसंद है? येस, आई लाइक टू लिसन द म्यूज़िक इन माई फ्री टाइम। व्हाट टाइप्स ऑफ सॉन्ग्स डू यू सिंग? आप किस किस्म के गाने गाते हैं या आप गाना पसंद करते हैं? आई सिंग सॉन्ग्स ऑफ हिंदी और बॉलीवुड मूवीज़। हु इज़ योर फेवरेट सिंगर? आपका सबसे पसंदीदा सिंगर, फेवरेट सिंगर कौन है? माई फेवरेट सिंगर इज़ किशोर कुमार एंड अरिजीत सिंह। व्हेन डू यू सिंग? आप कब गाते हैं, यानी आपको गाना किस वक्त गाना पसंद है? वेन एवर आई एम फ्री एंड गेट टाइम आई सिंग। जब भी मैं फ्री होता हूँ तब मैं गाना गाता हूँ, गीत गाता हूँ। डू यू प्रैक्टिस सिंगिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ अ गुरु? क्या आप किसी उस्ताद की रहनुमाई में गाने की मशक करते हैं, रियाज करते हैं? नो, आई डू नॉट प्रैक्टिस सिंगिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ अ गुरु, आई लिसन एंड ट्राई टू इमिटेट हिम। यानी मैं सिर्फ गाता हूँ और उसकी नकल उतारने की कोशिश करता हूँ। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फोक म्यूज़िक एंड क्लासिकल म्यूज़िक? क्या आप जानते हैं कि जो अवामी संगीत है और क्लासिकल संगीत है, इसमें क्या फ़र्क होता है? क्लासिकल म्यूज़िक जो है इसमें डिसिप्लिन होती है, रागाज होते हैं, रिदम और पैटर्न्स होते हैं। और फोक म्यूज़िक जो है ये दिल से निकलता है, ये ट्रेडिशनल और मशहूर म्यूज़िक होता है और अक्सर अलग अलग कम्युनिटी के लोग इसे गाते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात की गई है, हम इसे समझेंगे। इंडियन और वेस्टर्न। इंडियन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं? तबला है या शहनाई है, सितार है, सारंगी है, फ्लूट है, मृदंग है या हारमोनियम है, ये इंडियन है। और वेस्टर्न में ड्रम है, पियानो है, वायलिन है, कीबोर्ड, हार्प, गिटार और सेलो। राग और रागा, इसमें क्या फ़र्क है ये हम राग या रागा जिसे कहते हैं उसमें उसका वो जो वक्त है, औक़ात बयान करने हैं। पहला है राग मलकांस, वो लेट नाइट में बयान किया जाता है। ऐसे और कौन कौन से राग हैं? राग भैरवी, पूर्वी, मारवा, कल्याण, काफ़ी। भैरवी सुबह में, पूर्वी आफ्टरनून में, मारवा इवनिंग में, कल्याण नाइट में और काफ़ी किसी भी वक्त बयान की जा सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं सॉन्ग ऑफ द सॉन्ग्स। इसे पढ़ेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे। सॉन्ग ऑफ द सॉन्ग क्या है? ये गानों का गाना, यानी गानों का गाना जो है उसे हम सॉन्ग ऑफ द सॉन्ग्स कह सकते हैं। स्लोली जेंटली द एग्जॉस्टेड म्यूजिशियन लेड हिज तानपुरा ऑन द कारपेट। स्लोली एंड जेंटली, आहिस्तगी से और नरमाई से, आहिस्तगी से और नरमाई से। एग्जॉस्टेड म्यूजिशियन यानी जो संगीतकार है, मौसीक़ार है, मौसीक़ी करने वाला म्यूजिशियन है, उसने थक हार कर अपना तानपुरा कहाँ पर रख दिया? कारपेट पर। कारपेट यानी गालीचे पर। द एक्सक्विजिट स्ट्रेन्स ऑफ राग दरबारी स्टिल वाइब्रेटेड। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है टायर्ड, बहुत ज़्यादा थका हुआ, थका हारा। एक्सक्विजिट यानी इंतहाई खुशनुमा, शानदार। द एक्सक्विजिट स्ट्रेन्स ऑफ राग दरबारी। अब ये राग दरबारी जो है ये हमने अभी देखा था कि ये राग दरबारी अक्सर एक रागों में का एक राग है जिसे खुसूसन बादशाहों के दरबार में गाया जाता था। तो जब ये राग दरबारी के जो सुर है, खुशनुमा सुरों की जो सदा थी, जब वो गूंज रही थी और वो थक गया था, एम्परर अकबर लुक्ड अप हिज आइज लिट विथ एडमिरेशन। और जो शहंशाह अकबर है वो तहसीन व तौसीफ़ से उसकी आंखें चमक रही थी, यानी वो उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा खुशी का इजहार कर रही थी। वो कहने लगा वंडरफुल यानी हैरत अंगेज़। ही सेड सुपर्ब, और उसके बाद उसने कहा बहुत ही शानदार। I listen to you every day, but I can't seem to have enough.
मैं तुम्हारी जो संगीत है उसे रोज़ सुनता हूँ, फिर भी मेरा दिल नहीं भरता। बहुत खूबसूरती से तुम बयान करते हो। तानसेन बोर्ड इन साइलेंट ग्रैटिट्यूड, और तानसेन ने ममनूसियत से ग्रेटफुल होकर, एहसान मानकर अपना सर झुका लिया और उसका शुक्रिया अदा किया। आई थिंक यू हैव द मोस्ट वंडरफुल वॉइस इन द वर्ल्ड, सेड अकबर। राजा अकबर ने कहा कि मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे खूबसूरत आवाज़ तुम्हारी ही है। भाई आई डोंट शहंशाह, लेकिन तानसेन कहने लगा लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है महाराज शहंशाह आली जनाब, मुझे ऐसा नहीं लगता। और वो थोड़ा मुस्कुराया भी। देयर इज़ समवन हु सिंग्स फार बेटर देन आई डू, कोई ऐसा भी है जो मुझसे भी ज़्यादा बेहतर गाता है, बहुत खूबसूरती से गाता है। रियली, यानी वाकई, बेयकीनी से अकबर ने कहा। क्राइड द डिसबिलीविंग अकबर, देन आई मस्ट हैव हिम सिंग इन माई कोर्ट। अब वो कहने लगा तो यकीनन उसे मेरे दरबार में आना चाहिए, मुझे मेरे दरबार में उसे बुलाना चाहिए। कोर्ट यानी दरबार को कहते हैं। कैन यू अरेंज इट, क्या तुम इसका इंतज़ाम कर सकते हो? तानसेन शुक हिज हेड, तानसेन ने अपना इनकार में सर हिलाया और कहने लगा आई एम अफ्रेड ही विल नॉट कम सर। वो कहने लगा माफ़ कीजिएगा महाराज शहंशाह, वो यहाँ पर आने वाले नहीं हैं। व्हाट, यानी अचानक ये जवाब सुनकर बादशाह अकबर कहने लगा क्या? नॉट इवन इफ़ ही हियर्स डैट द एम्परर हिमसेल्फ हैज़ समन्ड हिम, बावजूद इसके ये जानते हुए भी कि बादशाह सलामत ने, शहंशाह अकबर ने उसे दावत दिया है, मदऊ किया है, बुलाया है, तो नहीं आएगा? नॉट इवन देन, नहीं फिर भी नहीं आएगा। दिस रिप्लाई वुड हैव एनरेज्ड एनी अदर एम्परर, ये जो जवाब था, ये जवाब सुनकर कोई भी बादशाह, कोई भी शहंशाह बहुत ज़्यादा गुस्से में आ सकता था। समन यानी बुलावा भेजना, और एनरेज्ड के माने बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, गज़बनाक होना। बट अकबर वॉज डिफरेंट वेरी वेल उस्ताद जी, लेकिन अकबर तो बहुत अलग था, मुख्तलिफ था। वो कहने लगा बहुत अच्छा उस्ताद जी। स्माइलिंग इनटू तानसेन्स हाफ स्केर्ड आइज, और वो तानसेन की हाफ स्केर्ड आधी खौफज़दा, नीम खौफज़दा आँखों में झांकते हुए, हंसते हुए उसने कहा इफ़ ही डजंट कम आई शैल गो टू हिम माई सेल्फ, विल यू टेक मी टू हिम। अगर वो नहीं आ सकते तो मैं खुद इनके पास जाऊंगा, तुम मुझे इनके पास ले जा सकते हो? यस सर, प्रोवाइडेड यू डू नॉट कम एज द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान। वो कहने लगा, इन्हें तानसेन कहने लगा जी हाँ महाराज, लेकिन अगर आप हिंदुस्तान के बादशाह के तौर पर ना आए तब मैं आपको ले जा सकता हूँ। आई शैल गो एज ए हम्बल लवर ऑफ म्यूज़िक, यानी वो वहाँ पर अकबर बादशाह कहने लगा कि मैं एक मामूली संगीत प्रेमी, मौसीकी का आशिक़ के तौर पर वहाँ जाऊँगा और उस संगीत को सुनने की कोशिश करूँगा। तानसेन कहता है संत हरिदास वॉज द मैन तानसेन हैड स्पोकन ऑफ। तानसेन ने कहा कि जिस शख्स के मुतालिक मैं कहता हूँ उनका नाम संत हरिदास है, और वो क्या कहता है, वो तानसेन के संगीत के उस्ताद है। ही हैड बिन तानसेन्स म्यूज़िक टीचर एंड ही लिव्ड द ऑस्टायर लाइफ ऑफ अ हर्मिट। तानसेन कहने लगा कि वो तानसेन के संगीत के उस्ताद है, मौसीकी के उस्ताद है, वो तन्हाई में सादगी से अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। ऑस्टायर यानी सादा, सख्त, अखलाक़ी तौर पर बहुत ही शदीद किस्म की ज़िंदगी। When तानसेन एंड द एम्परर reached his hut, he was busy with his daily chores। जब तानसेन और शहंशाह अकबर उसके हट यानी झोपड़ी तक पहुँचे, he was busy with his daily chores, वो अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ थे। कौन? ये संत हरिदास की बात की जा रही है। When they asked him to sing, he smiled but said firmly। जब उन्होंने उससे यानी संत हरिदास से, उस्ताद से कहा कि हमारे लिए कुछ गाइए,
गाने के लिए फरमाइश की तो वो हंसते हुए उसने क्या कहा, सख्ती से कहा, आई एम लॉन्ग पास द एज फॉर सिंगिंग, इवन हिज फेवरेट पीपल कुड नॉट परसुएड हिम टू चेंज हिज माइंड। परसुएड करना यानी कि किसी चीज़ को बावर कराना या आमादा करना, किसी चीज़ के लिए तैयार करना। वो कहते हैं कि इवन हिज फेवरेट प्यूपिल यानी उनका जो बहुत ही ज़्यादा चहीता तालिब इल्म है वो भी उनके जहन को तब्दील करने से कासिर रहा। बट तानसेन न्यू हाउ टू गेट अराउंड हिम, लेकिन तानसेन जानता था कि कैसे उन्हें गाने के लिए तैयार किया जा सकता है। ही ऑफर्ड टू सिंग बिफोर हिज गुरु, उसने तय किया कि वह अपने उस्ताद के पहले गाना शुरू करेगा। एंड ही मेड अ डेलिब्रेट, और उसके बाद उसने एक बहुत ही भारी गलती कर दी। डेलिब्रेट मिस्टेक यानी टॉक और डू केयरफुली डन अनकॉन्शियसली अनइंटेंशनली, यानी जानबूझकर किसी किस्म की गलती कर देना। That's not the right note, तानसेन cried his teacher amazed, what has happened to you। यानी जो उस्ताद थे, उस्ताद ने सुनकर कहा कि तानसेन तुमको क्या हुआ है, इस तरीके से नहीं गाते, तुम्हें क्या हो गया है। तानसेन डिड नॉट सीम टू अंडरस्टैंड हिज टीचर, और ऐसा लग रहा था कि तानसेन ने अपने टीचर की बात समझी ही नहीं है। एंड ही मेड द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, और वो बार बार उसी किस्म की गलती करने लगा। मिस्टेक यानी गलती, अगेन एंड अगेन, बार बार। एक्सपरेटेड यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना। एनॉय इन्फ्यूरेटिंग, मुश्ताल हो जाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना। संत हरिदास टुक द तानपुरा फ्रॉम तानसेन्स हैंड एंड सैंग द राइट नोट, संत हरिदास ने तानसेन के हाथ से तानपुरा छीन लिया और वो सही तरीके से सही लय में, नोट यानी कि सही लय में वो गाने लगे। देन ही वेंट ऑन द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट, और उसके बाद वो अगले नोट पर गाने लगे, अगली लय से गाने लगे, अगले ताल से गाने लगे, और उसके बाद फिर से दूसरी ताल पे गाने लगे। द म्यूज़िक स्प्रेड अक्रॉस द फॉरेस्ट लाइक द फर्स्ट ग्लिमर ऑफ डॉन और द फ्रैग्रेंस ऑफ जैस्मिन। अब ये जो मौसीकी थी, ये जो संगीत की जो धुनें थी, सुबह की पहली किरण या चमेली की खुशबू की तरह पूरे जंगल में इधर उधर बिखर रही थी, फैल रही थी। जैस्मिन यानी कि चमेली, फ्रैग्रेंस के माने होता है खुशबू। बोथ अकबर एंड तानसेन लिसन टू हिम एज इफ दे वेर हिप्नोटाइज्ड एंड द एम्परर रियलाइज्ड दैट तानसेन हैड स्पोकन द ट्रूथ। और दोनों भी, अकबर और तानसेन, इस मौसीकी को बहुत खामोशी से सुन रहे थे और ऐसा लगता था कि शायद वो हिप्नोटाइज हो गए हैं। हिप्नोटाइज का माने होता है मेस्मराइज्ड, कैप्चर्ड, फुल अटेंशन, यानी बहुत ही ज़्यादा असर पजीर हालत में या अमल तवज्जो से बहुत ज़्यादा असरदार आवाज़ में, असरदार चीज़ों के लिए महू हो जाना, अटेंशन देना, या फिर किसी चीज़ के में खो जाना या महू हो जाना, गुम हो जाना, उसे भी कह सकते हैं। अब एम्परर रियलाइज दैट तानसेन हैड स्पोकन द ट्रूथ, और एम्परर यानी बादशाह अकबर को ये बात समझ में आ गई कि जो बात तानसेन ने कही थी वो सच्ची थी। ही हैड नॉट नोन दैट म्यूज़िक कुड बी लाइक दिस, और वो नहीं जानता था कि मौसीकी, म्यूज़िक ऐसी भी होती है, इतनी कुदरती तौर पर इतनी बेहतरीन हो सकती है। ही हैड सर्टनली नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट बिफोर, और यकीनन इससे पहले उसने ऐसी मौसीकी कभी भी नहीं सुनी थी, ऐसा संगीत नहीं सुना था। एज दे वॉकड बैक द एम्परर सडनली ब्रोक द साइलेंस टू आस्क तानसेन, और वापसी के दौरान खामोशी तोड़ते हुए एम्परर यानी शहंशाह अकबर ने अचानक तानसेन से पूछा, उस्ताद वाई कांट यू सिंग लाइक हिम उस्ताद जी। अब वो पूछने लगा कि उस्ताद जी की तरह तुम इनके क्यों नहीं गा सकते। तानसेन स्माइल, तानसेन मुस्कुराते हुए कहने लगा, शहंशाह आई सिंग एट योर कमांड। वो कहता है कि शहंशाह मैं आपके हुक्म पर गाता हूँ, आपके फरमान से ही गाता हूँ। द कमांड ऑफ द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान, और ये जो हुक्म है, ये जो कमांड है, ये जो फरमान है, ये फरमान बादशाहों के बादशाह यानी कि
भारत के शहंशाह का है। बट गुरुजी सिंग्स फॉर वन हु इज़ मास्टर ऑफ एवन किंग्स। लेकिन गुरुजी किसके लिए गाते हैं? वो शहंशाहों के शहंशाह के लिए गाते हैं, यानी खुदा के लिए गाते हैं। खुदा जिसने जो तमाम राजाओं को बनाने वाला है, गॉड, और जिसका मतलब है खुदा के लिए। हिज म्यूज़िक स्प्रिंग्स फ्राम द डेप्थ्स ऑफ हिज सोल। और उनकी जो संगीत है, उनकी जो मौसीकी है, इनकी दिल की गहराइयों से निकलती है। फ्री एंड अनआस्क्ड, बहुत ही साफ और बग़ैर पूछे। हाउ कैन आई एक्सपेक्ट माई म्यूज़िक टू बी सो ब्यूटीफुल एंड डिवाइन। और मैं कैसे अपनी मौसीकी को इतनी खूबसूरत और इतनी खुद सी इल्हामी बना सकता हूँ। डिवाइन के मायने होता है खूबसूरत, बहुत ज़्यादा इल्हामी, यानी जिसमें मुक़द्दस बातें शायद आप शामिल कर सकें। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।